जनता के मुद्दों से लेकर बिहार की सियासत तक, खेत खलिहान से लेकर देश में मचे घमासान तक, दिखाते हैं सबकी जमीनी हकीकत। हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें आरबी न्यूज चैनल। स्वच्छता अभियान को सफल बनाने के लिए सरकार ने बहुत नॉमिनल एकदम नाम मात्र 30 रुपया महीना का ये एक रेट रखा है कि हर घर से 30 रुपया की वसूली होगी हर महीने। कितना पर डे कितना पड़ा आप लोग बताइए? 1 रुपया। 1 रुपया पड़ा। 1 रुपया कोई ज़्यादा है? नहीं है। तो हम लोग अभी आप लोगों के बीच इसलिए आए हैं कि आप लोग भी जागरूक रहिए। आप लोग जिस घर से आते हैं उस घर को भी ये जानकारी रहना चाहिए कि हर महीने हमारे घर का कचरा उठेगा और इसके लिए हमको महीने में सिर्फ 30 रुपया देना है। ये बहुत ही इजी है। हर आदमी देखिए, आप लोग हम लोग भी बिजली जलाते हैं कि नहीं जलाते हैं? उसके लिए क्या करते हैं? बिजली का बिल देते हैं ना। शहरों में जो पानी आता है, जो नगर निगम से जो पानी आता है, तो नगर निगम उसका चार्ज लेता है। पानी का भी वाटर टैक्स भी लगता है। उसी तरह से और भी सारी चीज़ों का होल्डिंग टैक्स लगता है। घर का भी वो प्रत्येक घर से एक रेट फिक्स रहता है कि वो उन लोगों को देना होता है। उसके बदले वो उनको सुविधाएं देता है। तो इस तरह से अगर हम लोग ये करें, हर एक घर से हम लोगों को राशि वसूली होने लगी, तो ये योजना जो है ये हमारी चलेगी। अभी कुछ जगह हम लोग देखते हैं कि कार्यक्रम तो शुरुआत हुआ, बड़ा ज़ोर शोर से शुरू हुआ। पता चले कि 1 महीना 2 महीने के बाद वो रिक्शा जो है ख़राब हो गया। रिक्शा ख़राब हो गया तो कचरा का उठाव बंद। क्यों नहीं हो रहा भाई? तो रिक्शा ख़राब है। तो रिक्शा ख़राब है तो उसको बनवाने के लिए राशि की आवश्यकता पड़ेगी ना। और नहीं अगर हम लोग देंगे तो कहाँ से बनेगा वो? तो इसीलिए आप लोगों को हम लोग जागरूक करने के लिए आए हैं कि स्वच्छता अभियान। देखिए, अभी ये 15 सितंबर से लेकर के 2 अक्टूबर तक, मतलब एक पखवाड़ा के तौर पर हमारे पूरे प्रदेश में, शायद पूरे देश में देगा, पूरे देश में ये चल रहा है। और उसका नाम रखा गया है, उसका विषय रखा गया है स्वच्छता ही सेवा। स्वच्छता ही सेवा। स्वच्छता सेवा कैसे है? स्वच्छता इस तरह से सेवा है कि देखिए, स्वच्छ हम लोग रहेंगे तो स्वस्थ रहेंगे, है ना। जब हमारा पूरा परिवेश साफ सुथरा रहेगा तो हम लोग स्वस्थ रहेंगे, बीमारी कम होगी। और किसी वजह से हो जाए, लेकिन गंदगी की वजह से बीमारी नहीं होगी। अगर हम जैसे हम साफ सुथरा सभी लोग रखने लगे तो क्या दूसरे लोग भी, हम साफ सुथरे हैं, आप भी साफ रहिए, आप भी बचे रहिए बीमारी से। वरना हम अगर गंदगी फैलाते रहेंगे तो उससे हमारी गंदगी की वजह से दूसरे लोग भी बीमार होंगे। तो अगर हम साफ सुथरा रखने लगेंगे तो एक तरह से दूसरों की हम सेवा कर रहे हैं, सारे लोगों की हम सेवा कर रहे हैं। तो स्वच्छता क्या है? एक सेवा है। आप स्वच्छता को अपनाइएगा, अपने घर दरवाजे को, अपने पूरे गांव को, समाज को साफ रखिएगा और ये संदेश दूसरों को भी दीजिएगा। तो सभी लोग साफ सुथरे रहेंगे, उससे बीमारी कम होगी। एक तरह की एक सेवा है ये। आज सर के द्वारा स्वच्छता के पाठ बहुत बेहतरीन ढंग से पढ़ाया गया और आगाह किया गया। खासकर हम लोग स्कूल में इसलिए आए हैं कि बच्चे जो हैं अपने घर तक ये मैसेज ज़रूर पहुंचाएंगे कि आज हम लोग के स्कूल में ये कार्यक्रम किया गया और बताया गया कि जो हम लोग कचरा अपना देंगे, डस्टबिन हरा और नीला में ही, डस्टबिन गीला कचरा हरा डब्बा में डालेंगे और सूखा गीला कचरा हरा डस्टबिन में डालेंगे और सूखा कचरा ब्लू में डालेंगे। तो इस नियम को हम लोग हमेशा अपना करेंगे। और जो इसका रख रखाव के लिए, जैसे विद्यालय में रख रखाव के लिए कुछ शुल्क लगता है थोड़ा बहुत, उसी तरह से इसको निरंतर चलने के लिए 1 रुपया प्रतिदिन अपने माँ बाप पिताजी को बताएंगे बच्चे लोग कि देना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम लोग का निरंतर ये कार्यक्रम चलता रहे। स्वच्छता आज के समय में हमारे दैनिक रूटीन में भी समाहित हो गया है। दैनिक पाठचर्या जो है हम लोग शुरू करते हैं तो
साफ सफाई से ही शुरू करते हैं और अगल बगल सफाई के लिए हम लोग जागरूक करते हैं। बहुत पहले से हमारे पूनम मैडम स्वच्छता के कार्यक्रम जो चला रही हैं वही सफाई का कार्यक्रम है। हमारे दीपक बाबू BHU से जो बता रहे हैं वहाँ पर डे ऐसा सिस्टम है, ऐसा रूटीन है कि अपने परिसर को, अपने वर्ग कक्ष को साफ सफाई करना होगा। दैनिक रूटीन है आपका। और यहाँ पर भी हम लोग गुप्ता सर के द्वारा या दीपक सर के द्वारा कभी कभार सफाई में लोग लगा देते हैं तो कुछ लड़की तो तत्परता से लग जाती है, लेकिन 2-4-5 को लड़की नाक नुकुर करने लगती है। एक खराब चीज है बेटा। वो अपने घर में भी सफाई नहीं करती होगी। सफाई करना चाहिए और अगल बगल के परिवेश को भी इसके बारे में बताइए। इसके लिए कोई ज़्यादा शुल्क नहीं है। मंथली 30 रुपया आपके दरवाजे पर जाते हैं कचरा उठाने वाले, वो भी कोई न कोई व्यक्ति है। खर्च है, डब्बा टूट गया, वो कहाँ से डब्बा लाएगा? उसका रिक्शा का कहीं टायर फट गया या पंचर हो गया तो 2 दिन आपके घर में वो नहीं जाएगा। तो उसके लिए कम से कम कुछ राशि जो हमारे महोदय के द्वारा बताया गया, ये बहुत कम राशि है। और आप लोग अपने घर में जा कर के अपने परिवार के बारे में बताइएगा पिताजी माताजी से कि कोई बड़ा चीज़ नहीं है। 30 रुपया महीना यानी एक दिन का 1 रुपया। एक दिन का इतना कम सस्ता पर कोई काम करने वाला नहीं है बाबू। ये निरंतर चले। अब हम चाहेंगे कि स्वच्छता के बारे में जो हमारे पूनम मैडम है कार्यक्रम चलाती हैं, इनका कार्यक्रम हर जगह पूरे बिहार तक इनका इस समय चला हुआ है। वो कार्यक्रम के बारे में हमारे पूनम मैडम बताएगी। स्वच्छता जिससे आप लोग हमेशा परिचित हैं और हर सप्ताह हम लोग स्वच्छता का अभियान भी चलाते हैं, क्योंकि आप खुद जानती हैं कि एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। तो शरीर के साफ सफाई के अलावा हमें परिवेश का भी उसमें साफ सफाई करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि परिवेश से ही हम लोगों को बहुत सारे संक्रमण प्राप्त हो जाता है, जिसके कारण हम लोग बीमार भी पड़ सकते हैं। जैसे कि सर ने बताया कि जो स्वच्छता का अभियान इस प्रखंड में चलाया जा रहा सर के माध्यम से, तो उसमें साफ सफाई, परिवेश की साफ सफाई ज़्यादा अहमियत है। घर तो हर कोई साफ करता है, लेकिन परिवेश सबके साफ करने की बस की बात नहीं होती। लेकिन आप जानते हैं कि परिवेश अगर गंदा रहा तो हम घर में स्वस्थ रहते हुए भी बीमार हो जाएंगे, क्योंकि हम लोग घर में नहीं, घर के बाहर भी हम लोग को निकलना है। तो परिवेश की साफ सफाई पर भी हम लोगों को ज़्यादा ध्यान देना है। जैसे कि हम लोग स्कूल में जो कार्यक्रम चल रहा है और आप लोग सबसे परिचित है, स्वच्छता का जो कार्यक्रम चल रहा है, हम लोग स्कूल के परिवेश को तो हमेशा साफ सुथरा रखते हैं। आपके माध्यम से आप लोग भी उसमें सहयोग करती हैं, जैसे कि सर बता ही रहे हैं। तो आप लोग अपने घर के आसपास भी इस परिवेश को साफ सुथरा रखने में आप सहयोग करें। जैसा सर ने बताया कि हम लोग के घर में 2-2 डस्टबिन सबके यहाँ मिले हुए हैं, ग्रीन और ब्लू। बहुत लोगों को तो ये पता नहीं था कि 2 डस्टबिन क्यों मिला। एक उन्होंने एकदम संभाल के रख दिया, एक का यूज़ करने लगे कि टूट जाएगा तब दूसरा निकालेंगे। लेकिन 2 डस्टबिन की बहुत अहमियत है, गीला और सूखा का। जैसा कि मैडम ने बताया, सर ने भी बताया कि गीला कचरा हमें हरे डस्टबिन में डालना है और सूखा ब्लू में। तो मम्मी को बोलिएगा कि एक ही डस्टबिन में दोनों मिक्सअप मत कीजिए, क्योंकि एक कंपोस्ट हो जाता है, जैसा कि एक सड़ गल जाता है, उससे खाद बन जाती है, और दूसरा रिसाइकिल में काम आ जाता है। यानी जो हमारे जो अदर जो है जो कंपोस्ट नहीं हो पाते वो सब, जैसे आप रबर है, ट्यूब है, या कोई लोहे का सामान है, शीशा है, ये सारी चीज़ें आप सूखे कचड़े में रख सकते हैं। उसका रिसाइकिल यानी फिर से पुनः उससे कोई ना कोई नवनिर्मित सामान बनाया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी हम डस्टबिन में कोई सामान डालें तो ये देखें कि वो सूखा है या गीला, यानी उससे खाद बन सकती है या रिसाइकिल हो सकता है। तो जो खाद बन सकता है उसको ग्रीन में डाल दें, और जिसका रिसाइकिल किया जा सकता है उसको हम ब्लू में डालें। और जो आते हैं सुबह सुबह
आपके कचरा उठाने वाले, उनको भी वैसे ही करके डालें। ग्रीन वाले डब्बे में डाल दें और ब्लू वाला जो डस्टबिन का है वो ब्लू वाले डब्बे में डालें। अगर हम लोग इस तरह से हम ही लोग सावधान रहें तो हम लोग अपने परिवेश को बचा सकते हैं, हम हमारे वातावरण को बचा सकते हैं। और आजकल आप देख रही हैं कि जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, जिसके शिकार हम लोग अभी हैं, क्योंकि बरसात का मौसम होते हुए भी बरसात नहीं हो रहा है। तो ये सब चीज़ें मानव निर्मित चीज़ें, अगर हम थोड़ी थोड़ी सावधानियां हम लोग बरतेंगे तो शायद हम इस ग्लोबल वार्मिंग को भी बचा सकते हैं सेफली। और वही है, लास्ट में यही कहना चाहेंगे कि हम लोग अगर स्वच्छ रहें और पूरे वातावरण को साफ सुथरा रखें तो हो सकता है कि भविष्य में हम लोग भी संक्रमण मुक्त रहेंगे और हमेशा हेल्दी रहेंगे। धन्यवाद। ब्लॉक का, ज़िले का, राज्य का, देश का नाम रोशन करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जाइएगा आप लोग अपने क्लास में, एक करके जाइएगा। जाओ बाबू, इंटर के पहले अपने क्लास में और एक करके जाओ बाबू।